जथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्ममय, जानत तुलसीदास। बड़ा सुंदर दोहा है। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे सारी पृथ्वी बीजमय है, सारी धरती बीजमय है। आप कहेंगे प्रमाण, बरसात होती इतनी घास कहां से पैदा हो जाती? बीज नहीं होते तो ये सब कैसे पैदा हो जाता? सारी धरती बीजमय है, संपूर्ण आकाश नक्षत्रमय है। ऐसे ही श्री राम नाम सर्वधर्ममय है। राम नाम सब धर्ममय, राम नाम सर्वधर्ममय है। कौन जानता है इस रहस्य को? बोले जानत तुलसीदास। तुलसीदास इस बात को जानता है। इसका मतलब है भैया तुम सनातनी हो असनातनी हो, हिंदू ईसाई मुसलमान पारसी कुछ भी बने रहो, आप राम राम करो। गोस्वामी जी कहते हैं तभी आपके स्वधर्म का ठीक से पालन होगा, नहीं तो किसी धर्म का पालन नहीं होगा, क्योंकि राम नाम सब धर्ममय। आगे बोलते राम नाम पर नामते प्रीत प्रतीत भरोस, सो तुलसी सुमरत सकल सकुन सुमंगल कोश। कहते राम नाम के जो आश्रित हैं और राम नाम में जिनका प्रेम है, राम नाम में जिनका विश्वास है, राम नाम रूपी साधन में ही जिनका भरोसा है, ऐसे जो भाग्यशाली नाम जापक साधक हैं, जब वे प्रेम से राम नाम का स्मरण करते हैं तो सकल सगुण सुमंगल कोश, उनको गुणों को अर्जित करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वे सारे गुणों के कोश बन जाते हैं, खजाना बन जाते हैं, और सारे मंगल के खजाना बन जाते हैं। हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप, मंगल रूप हो जाते हैं। कहते राम नाम से क्या नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है। किसी को कुछ मिला? बोले हाँ मिला। किसको क्या मिला? लंक विभीषण राज कपिपति, मारुति खगमीच, लही राम सो नाम रति, चाहत तुलसी नीच। अपने को नीच कह रहे हैं तुलसीदास जी। ये बात इसलिए कहना प्रासंगिक है कि वे एक तामसी साधक को नीच कह रहे हो, ऐसी बात नहीं, अपने को भी नीच कह देते हैं वो। इसलिए उसमें उनका कोई उपेक्षा का भाव नहीं है, करुणा का ही भाव समझना चाहिए। राम राम जब के विभीषण ने लंका को प्राप्त कर लिया, सुग्रीव ने राज्य को प्राप्त कर लिया, और हनुमान जी ने क्या? बोले हनुमान जी ने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। न घर न द्वार और न परिवार है कोई हनुमान जी के। अलग से कहीं जमीन खरीद के घर बनाया, न घर द्वार न परिवार। गृहिणी गृह मुच्यते, बाल ब्रह्मचारी हैं, गृहिणी तो है ही नहीं। राम जी के घर कम हैं, हनुमान जी के घर ज़्यादा हैं। पूरी दुनिया में देख लो, राम मंदिर बहुत कम है। कोई कोई ऐसा गांव मिलेगो कि जहाँ किसी देवी देवता का मंदिर न, हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। बब्बा का मंदिर तो जरूर मिलेगा, वो बब्बा के बिना किसी का काम चलने वाला नहीं। हनुमान जी का मंदिर सब जगह है। तो हनुमान जी को कितनी प्रतिष्ठा मिली? इतनी प्रतिष्ठा है भैया, हनुमान जी की भीड़ बहुत होती है। राम जी की भीड़, हनुमानगढ़ी अयोध्या में देखो, पर्व का समय होता है और भैया जी आपको मिठाई से स्नान करना हो तो आप हनुमानगढ़ी चले जाओ, क्योंकि पास तक तो पहुंचते नहीं। वहीं से लोग पेड़ा और बर्फी और कलाकंद, और वहाँ के दुकानदार भी शक्कर खूब डालते, शक्कर ही शक्कर होती उसमें। अब वो फेंकते हैं ऐसे हनुमान जी के तरफ, तो आप आगे खड़े हैं तो आपका अभिषेक लड्डुओं से, बर्फी से और सीढ़ियों से लेके ऊपर तक इतना इतना जम जाता है। रपटते हैं पाम। कितना भोग लगता है, कितनी चढ़ोतरी होती है हनुमान जी की।
बहुत कम सोते हैं हनुमान जी। रात्रि को 2:30 बजे मंदिर खुल जाता है, 11 बजे के बाद हनुमान जी 12 बजे तक सोते हैं, 2:30 बजे जग जाते हैं। दिन में भी भोग लगने के बाद झीना पर्दा रहता, दर्शन तो दिन भर होते हैं हनुमान जी के। थोड़ी देर के लिए उत्थापन के समय फिर मंदिर बंद होता है, फिर खुल जाता है। बहुत कम सोते हैं हनुमान जी। कितनी प्रतिष्ठा है, कितनी पूजा है। राम जी की इतनी नहीं है जितनी हनुमान जी की। हनुमान जी को प्रतिष्ठा मिली, जटायु को क्या मिला? आहा हा, धन्य जटायु सम को नाही, धन्य जटायु सम को नाही। जटायु के जैसे जटायु भगवान की गोद में प्राण त्यागे। इधर आ जाए। ये हमारे श्री मेघ श्याम जी, ठाकुर मेघ श्याम जी, ये इधर आ जाओ भैया, सवे दर्शन है जान जी। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, लेकिन ये तो बड़े साधु ही हैं, खूब भजन करते हैं और बड़े सत्संगी हैं। इतनी सहजता से आके विराज जाते हैं, कोरोना के समय भी आके बैठ जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी गृद्धराज जटायु को जैसी मृत्यु प्राप्त हुई, ऐसी मृत्यु किसी के भाग्य में नहीं। उनको राम नाम से भगवान की गोद में प्राण त्यागने का अवसर मिला। और किसको क्या मिला? तो राम जी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? विभीषण को तो लंका मिल गई, सुग्रीव जी को राज्य मिल गया किष्किंधा का, हनुमान जी को प्रतिष्ठा मिल गई, जटायु जी को गोद मिल गई राम जी की अंतिम क्षण में, आपको क्या चाहिए? तो तुलसीदास जी रोकर कहते हैं, इस नीच तुलसीदास को तो आप अपना प्रेम दे दो। किसमें प्रेम दे दो? आप में नहीं। लही राम सो नाम रति, नामी में नहीं, नाम में रति। नाम में रति होगी तो ही नामी में रति होगी। नाम में प्रेम नहीं होगा तो नामी में भी प्रेम होगा नहीं। नाम में प्रेम होगा तभी नामी में प्रेम। राधा रानी ने कृष्ण नाम सुना, मूर्छित हो गई, कितना प्रेम है। फिर बंसी सुनी और ज्यादा व्याकुल हो गई। चित्रपट देखा और व्याकुल हो गई। बोले सखियों लाओ लकड़ी लाओ, गहोर वन की सूखी सूखी लकड़ियां बीनो। ककाई लिए तो हमारो धर्म नष्ट है गयो। पहले एक मधुर नाम के प्रति समर्पण हो गया, फिर एक ध्वनि के प्रति समर्पण हो गया, फिर एक स्वरूप को देखकर उसके प्रति समर्पण हो गया। तो मैं एक हूँ और 3 जगह मेरा समर्पण हो गया, तो मेरा तो धर्म ही नष्ट हो गया। तो अब जीवित ही अग्नि में जल जाऊंगी। सखियों ने कहा, ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी ने कहा, अरे भोरी भारी स्वामिनी जी, जिनको आपने जिनको नाम सुन के आप प्रेमोन्माद की दशा को प्राप्त भई हैं, वे उन्हीं को नाम है, उन्हीं को स्वरूप है और उन्हीं की बांसुरी को शब्द है। तब जैसे तैसे श्री जी सावधान। प्रेम, नाम में प्रेम ही नामी में प्रेम को प्रदर्शित करता है। नाम में प्रेम नहीं तो नामी में प्रेम नहीं। इसलिए यह नीच तुलसीदास तो राम नाम में रति चाहता है। हरन अमंगल अघ अखिल करन सकल कल्याण, राम नाम नित कहत हर गावत वेद पुराण। गोस्वामी जी कहते हैं, वेद पुराण गाते हैं, राम नाम सभी अमंगलों और पापों को हरने वाला है, परम कल्याणकारी है। महादेव जी निरंतर श्री राम नाम का जप करते हैं। इसलिए तुलसी प्रीति प्रतीति सो राम नाम जप जाग, किए होई विधि दाहिनो देहि अभागे ही भाग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अत्यंत प्रेम पूर्वक और अत्यंत विश्वास पूर्वक तुम श्री राम नाम रूपी यज्ञ करो, तुम श्री राम नाम रूपी यज्ञ करो। न इसमें यज्ञाचार्य की जरूरत है, न इसमें ब्रह्मा की जरूरत है, न ऋत्विजों की जरूरत है, न घी तेल की जरूरत है, न तिल जौ चावल की जरूरत है, और न रोली मोली पान सुपारी की जरूरत है, न यज्ञ मंडप की जरूरत है।
और न सहयोगों की जरूरत है। रसीद कट्टा छपवाओ कि हमको यज्ञ करना 108 कुंडी, उसकी भी जरूरत नहीं है। राम नाम रूपी जप जाग करो, किसी की आवश्यकता नहीं, अकेले यज्ञ हो जाएगा। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। और कहते किए होए विधि दाहिनो, इस राम नाम रूपी जप यज्ञ को करने से विधाता बायां, विधाता दाहिना हो जाएगा। अनुकूल विधाता, प्रतिकूल विधाता अनुकूल हो जाएगा। और यदि तुम भाग्यहीन हो तो तुम भाग्यवान हो जाओगे राम नाम के जप से। यज्ञ का फल तुम्हें मिले न मिले, पर राम नाम जप यज्ञ का फल तत्काल मिल जाएगा। बस प्रेम से और विश्वास से जपो। एक महानुभाव ने कनक धारा का अनुष्ठान किया, खुद भी किया, कुछ पंडितों को भी बिठाया। और कनक धारा की जब पूर्णता हुई तो एक जगह वो चले गए, वहाँ हुआ झगड़ा और कनक की धारा तो बरसी नहीं, गाली और पत्थर वो बरसे। तो वहाँ से सब, किसी का मुंह फूट गया, किसी की पीठ फूट गई, सब घायल होके आए। हमसे बोले महाराज कनक धारा किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई ना कोई धारा तो बरसी है, पाषाण धारा बरसी। क्यों? क्योंकि अनुष्ठान तो हम करते हैं, पर अनुष्ठान में सत्य सदाचार ब्रह्मचर्य आदि का जैसा पालन करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, तो उसका दुष्परिणाम सामने आएगा कि नहीं आएगा। पर भैया जिसमें कोई विधि का आग्रह नहीं, केवल प्रेम से और विश्वास से जपो, यही केवल जिसकी विधि है, ऐसे राम नाम जप यज्ञ से बढ़कर कुछ नहीं है। जल थल नभ गति अमित गति अग जग जीव अनेक, तुलसी तो से दीन कह राम नाम गति एक। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में कितने प्राणी जलचर हैं, कोई गिनती है? कितने प्राणी पृथ्वी पर विचरने वाले, इनकी कोई गिनती है? आकाश में कितने प्राणी हैं, इनकी भी कोई गणना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जलचर जीवों की गति जल है, थलचर जीवों की गति थल है, और नभचर जीवों की गति नभ है, आकाश है। लेकिन हे रघुनाथ जी, मेरी तो कोई गति नहीं राम नाम के अलावा, न जल गति, न थल गति और न नभ गति। मेरी तो एकमात्र अनन्य राम नाम ही गति है। राम नाम को छोड़कर मेरी कोई गति नहीं है। राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। दोहावली में गोस्वामी जी कह रहे थे, तुलसी याचना कर रहा है, भीख मांग रहा है कि राम नाम पर मेरा भरोसा हो, राम नाम का ही मुझे बल हो, और राम नाम के स्मरण से ही मेरा शुभ मंगल हो, कुशल हो, और राम नाम में ही हमारा विश्वास रहे। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। राम नाम रति राम नाम गति, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल दोहु दिस तुलसीदास। राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम में ही जिनकी रति है, राम नाम में ही जिनका विश्वास है, कहते उनके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही मंगलमय हैं। अब आगे के दोहा में कह रहे हैं गोस्वामी जी बड़ी विचित्र बात। बोले हम तो राम राम नहीं करेंगे और सब काम करेंगे, राम राम नहीं करेंगे। बोले मत करो, तब क्या होगा? अभी तो परिवार का वर्णन किया था ना, पति कौन, पत्नी कौन, कुटुंबी कौन, बालक कौन, संपत्ति क्या, सब वर्णन किया। अब कह रहे हैं रसना सापिनी बदन बिल, जे न जपहि हरि नाम, तुलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम। उनका मुंह सांप की बामी के जैसा है, उनकी जिह्वा नागिन के जैसी है, जो हरिनाम नहीं जपते हैं। जिनका श्री राम जी से प्रेम नहीं है, विधाता उनके लिए उल्टा हो गया, बाम हो गया। एक दोहा तो इतना अद्भुत है कि इस दोहे को पढ़कर हम लोगों को
व्याकुल होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं ही फाटहु फूटहु नयन जरऊ सुतन क्यों काम, द्रवहि स्रवहि पुल कहीं नहीं तुलसी सुमिरत राम। राम नाम का उच्चारण करके हृदय फटने न लग जाए। अब देखा आपने महाप्रभु जी की लीला में, वे कृष्ण नाम ले नहीं पाते हैं, वे कृष्ण नाम सुन नहीं पाते हैं। नाम लेते ही हृदय द्रवित नहीं हुआ, शरीर में रोमांच, हृदय यदि पिघलता नहीं तो फट जाए हृदय। यदि नेत्रों से प्रेम जल नहीं बहता है तो फूट जाए दोनों आंखें, नेत्र फूट जाएं। और यदि शरीर में प्रेम की पुलकावली नहीं आती है, रोमांच नहीं होता भगवत प्रेम में, तो कहते इस शरीर को तो जिंदा ही जला देना चाहिए। वृंदावन में महान रसिक आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के परंपरा के दिव्य आचार्य श्री गदाधर भट्ट जी, जिनके सेव्य ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल जी के सामने हवेली वाले मदन मोहन जी, आपने दर्शन किया है? आपने तो किया है दर्शन हैं? राधा वल्लभ मंदिर के सामने जो भीतर गली में जाते हैं मदन मोहन जी, बड़े प्यारे ठाकुर हैं गौड़िया ठाकुर। ठाकुर कोई गौड़िया रामानंदी रामानुजी नहीं होते हैं, ठाकुर जी तो सबके हैं, पर परंपरा से तो गौड़ी हैं कि नहीं, पर उनकी उपासना वल्लभ कुल की है। विचित्र बात, ठाकुर जी हैं गौड़िया और उपासना की पद्धति है वल्लभाचार्य जी की, पुष्टि मार्ग की, वल्लभ कुल की उपासना। श्रृंगार भी वल्लभ कुल का है, उपासना का क्रम भी वल्लभ कुल का है। गदाधर भट्ट जी महाराज, जिनका सखी हो श्याम रंग रंगी। तो श्री गदाधर भट्ट जी कथा कह रहे और जितने प्रेमी रसिक श्रोता सबके अश्रुधार बह रहे। एक महंत जी आकर विराजते, उनको बेचारों को किसी किसी का हृदय बड़ा कठोर होता है, उनके आंख में आंसू नहीं आता तो उनको लज्जा लगती कि अरे सब लोग रो रहे हैं, बताओ गृहस्थी तक तो रो रहे हैं और हम एक स्थान के मठाधीश होके हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी माला झोली में लाल मिर्चा का पाउडर, तो जैसी कुछ ऐसा आवे कि जो श्रोता रोने वाले हैं तो ऐसी माला तो लेते ना, माला तो माला को ऐसे करते ना, माला पूरी हो जाती ऐसे करते, तो ऐसे नहीं करते, वो जो पाउडर जो लाल मिर्चा का उसको ऐसे ऐसे लगा लेते आँख में। अब आँख में मिर्चा लाल लाल आँख में मिर्चा लगाओ तो बिना प्रेम के आंसू निकलेंगे। तो महाराज आंसू निकलने लगे, अब निकलने के जलन होने लगी, आँख लाल हो गई। अब इस रहस्य को श्री भट्ट जी ने देख लिया कि ये तो लाल मिर्चा वाले आंसू हैं, ये प्रेम के आंसू नहीं हैं। तो श्री भट्ट जी महाराज कथा के बाद उठे और उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया। गदाधर भट्ट जी, अरे महाराज क्या कर रहे हो? कहा आप तो हमारे गुरु हैं। कैसे? आपने एक प्रेरणा दी है कि कथा कीर्तन में प्रेमाश्रुधारा न बहे तो आंखों में सुरमा नहीं, अंजन नहीं, गुलाब जल नहीं, ऐसी आंखों में मिर्चा झोंक देना चाहिए। आपने कितनी अच्छी प्रेरणा दी, वाह धन्य है, आप तो गुरु हैं हमारे, इतनी अच्छी प्रेरणा आपने दी। और जैसे ही गदाधर भट्ट जी ने उनको आलिंगन किया, एक प्रेमी रसिक आचार्य के आलिंगन करते ही एक साथ अष्ट सात्विक भाव उनके भीतर प्रकट हो गए, वो प्रेमी हो गए, सच्चे प्रेमी हो गए। तो ऐसा भगवान का नाम है। राम ही सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाए, तुलसी जिनहि न पुलक तनु ते जग जीवित तुलसी जिनहि न पुलक तनु ते जग जीवित जाए।
इतनी चीजों में रोमांच होना चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं राम जी के स्मरण में रोमांच होना चाहिए। रोमांच नहीं हुआ तो काय का स्मरण। और धर्म युद्ध में शत्रु से भिड़ते समय भी रोमांच होना चाहिए, रोंगटे खड़े ना हो जाएं लड़ने वाले और देखने वालों के बीच। काहे का युद्ध। और दान देने में रोंगटे खड़े हो जाएं। हाँ, देखने वालों के तो हो ही जाएं, देने वाले और लेने वाले के भी रोमांच हो जाए। तो दान है, नहीं तो काय बात का दान है। श्री गुरुदेव भक्तमाली जी ने एक घटना सुनाई। महाराजा छत्रसाल युद्ध के लिए जा रहे थे मुगलों से, छत्रसाल। और उसी समय एक विद्वान ब्राह्मण जो बड़े अकिंचन थे, उनके पुत्री के लिए धन की आवश्यकता थी, विवाह के योग्य थी पुत्री, बहुत गरीबी थी घर में। तो वो ब्राह्मण देवता, उनकी ब्राह्मणी ने कहा कि देखो तो कोई उपाय नहीं है। महाराजा छत्रसाल बड़े ब्राह्मणों के भक्त हैं, उनको भागवत जी की कथा सुनाया और कुछ दान दक्षिणा मिलेगा, उसी से बेटी के हाथ पीरे हो जाएंगे। बोले ठीक है। तो पोथी लेके पंडित जी जंगल के रास्ते जा रहे, और महाराजा छत्रसाल सेना के साथ युद्ध के लिए जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि पोथी लेकर कोई ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, तो महाराजा छत्रसाल अपने घोड़े से उतरे, जूता उतारे उन्होंने, और उतार करके ब्राह्मण को साष्टांग प्रणाम किया। बोले वाह, युद्ध के लिए जा रहे हैं, युद्ध में कौन लौट के आएगा कौन नहीं आएगा ठाकुर जी जाने, पर आज ब्राह्मण रूपी भगवान के दर्शन हो गए, हमारा तो आज सगुन बहुत अच्छा हो गया। कहो पंडित जी कहाँ जा रहे हो। अब पंडित जी सोचे तो कवच पहन के तैयार हैं फौज के साथ लड़ने के लिए, मुगलों से लड़ाई चल रही थी उनकी, और हम कहें कि हम कथा सुनाने आए हैं तो ये तो प्रसंग ठीक नहीं है। पंडित जी बोले ऐसे ही जा रहे। नहीं, ऐसे तो आप विद्वान ब्राह्मण हैं, बिना प्रयोजन के जंगल में आपका क्या काम, आप कहाँ जा रहे हैं, सही सही बताओ, संकोच मत करो। बोले महाराज हम तो आपके ही पास जा। हमारे पास किस लिए। तो ये तो उन्होंने नहीं कहा कि हमें धन की आवश्यकता है। बोले हमारी ब्राह्मणी ने आग्रह किया कि महाराज बड़े भक्त हैं, उनके पास चले जाओ, कुछ कथा सुनाओ। राजा तो राजा समझ गया कि ब्राह्मणी ने भेजा, इसका मतलब घर में बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि तो लेकिन आप तो युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो आप लौट के आइए फिर आपको सुनाएंगे। बोले नहीं नहीं, लौट के कौन आया कौन नहीं आया, और यही कथा हो जाए। तो उन्होंने अपना दुशाला महाराजा छत्रसाल ने बिछा दिया चौपर्द करके। बोले पंडित जी ये तो व्यासपीठ हो गई। वृक्ष के नीचे पंडित जी बैठ गए। सब सैनिकों से कहा भैया सब सन्नद्ध हो जाओ, सावधान हो जाओ, पंडित जी कथा करेंगे। बोलो भागवत जी कहो। पंडित जी सोचने लगे कि ऐसा जजमान आज तक नहीं देखा, लेकिन सत्संग में प्रमाद नहीं होना चाहिए। कथा सुनाने लगे पंडित जी, और महाराजा छत्रसाल उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी कथा सुनते सुनते, जैसे उनको युद्ध भूल ही गया। जैसे ही एक अध्याय पूरा हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मैं बहुत गरीब क्षत्रिय हूँ, मैं कथा की दक्षिणा तो नहीं दे पाऊँगा, आपके एक श्लोक की भी दक्षिणा नहीं दे पाऊँगा, एक ही अध्याय मेरे कल्याण के लिए बहुत है। पंडित जी ने पोथी बंद कर दी, मन में सोचने लगे लो बड़े प्रेम से सुना, और ये तो 15-20 मिनट में एक अध्याय, आधा घंटे में एक अध्याय पूरा हो गया। अब पतो नहीं कछु देगा को नहीं तो युद्ध करवे जाए रहो राजा। मन में पंडित जी के आया। उन्होंने कहा मंत्री आज्ञा। बोले हमारे और पंडित जी के बीच में इतनी स्वर्ण मुद्राओं की ढेरी लगा दो कि हमको पंडित जी दिखाई न पड़े, और पंडित जी को हम न दिखाई पड़े। हम अब छत्रसाल बड़े ऊंचे थे, हमारे राजस्थान क्षेत्र में जो स्थान महाराणा प्रताप का है, बुंदेलखंड के स्वतंत्र वीरों में वही स्थान महाराजा छत्रसाल का है। बड़े वीर थे महाराजा छत्रसाल। तो स्वर्ण की ढेरी लगा दी गई, स्वर्ण मुद्राओं की ढेरी। ब्राह्मण के भी रोमांच हो गया,
मंत्री और सबके भैया, 1 अध्याय की दक्षिणा है भागवत जी के। महाराज खड़े हो गए, बोले अभी खड़े होने पर ब्राह्मण देवता का दर्शन हो रहा है, इतनी ढेरी लगाओ कि हमारे खड़े होने पर भी ये दिखाई न पड़े। ब्राह्मण बोला महाराज हम सहन नहीं कर पाएंगे इतनी दक्षिणा। हम कैसे? सैनिकों को भेजा और चरखारी स्टेट में उनको बसाया, चरखारी में उन ब्राह्मण को बसाया। उन ब्राह्मण के वंशज आज भी हैं जिनके पूर्वजों को महाराजा छत्रसाल ने इतनी बड़ी विदाई दी थी। दान करने पर भी रोमांच, दाता, गृहीता और दर्शक, इन तीनों के रोमांच नहीं हुआ तो किस बात का दान? युद्ध में यदि रोमांच नहीं हुआ तो किस बात का युद्ध? भजन करने में रोमांच नहीं हुआ तो किस बात का भजन? अब एक बात कह रहे हैं भैया जी, बड़ी ऊंची बात। राम ही सुमिरत रण भिरत, देत परत गुरु पाए। देत माने देते ही, परत गुरु पाए। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते करते जिसको रोमांच नहीं हुआ, नेत्रों में जल नहीं आया, उसने गुरुजी को प्रणाम ही नहीं किया। प्रणाम तभी है जब देखते ही प्रेमोन्माद छा जाए गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी है। गुरुजी क्या है? प्रेम अवतार श्री गुरु महाराज जी की है। प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे प्रेम अवतार श्री गुरु महाराज जी की। शिष्य के लिए प्रेमावतार साक्षात गुरुदेव ही। गुरु जी को देखकर हमने ये दृश्य देखा है। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज बरसाने पधारे थे और हमारे बड़े गुरु भाई श्री अंगद दास जी महाराज सूलोखर में रह के भजन करते थे और वहाँ बगीचा लगाया था राधा रानी के लिए। देशी गुलाब कमंडल भर के ले जाते थे राधा रानी मंदिर लाडली जी के यहाँ, और महाराज जी उनसे मिलने के लिए, महाराज जी भी ऐसे करुणामय गुरु कि बोले पता नहीं अंगद दास जी को तो कोई फ़ोन वोन तो था, उस ज़माने में फ़ोन चलते नहीं थे, तो महाराज जी बोले बाद में पता चलेगा तो अंगद दास जी दुखी हो जाएंगे। हमसे बोले चलो अपने एक महात्मा रहते हैं, दर्शन करें आवें, शिष्य के लिए बोलें दर्शन करें आवें। हमने की चलो। तो महाराज जी और दास दो ही मूर्ति थे, पैदल पैदल जा रहे थे राधा बाग होकर के आगे सूलोखर तरफ। अब वो कमंडल लेकर गुलाब के फूल भरे हुए हैं कमंडल में, और वो महाराज जी को उन्होंने देखा। हम उस दृश्य के साक्षी रहे। महाराज जी ने कितने स्नेहपूर्वक उनको देखा, और उन्होंने महाराज जी को देखा, स्तब्ध हो गए और कमंडल ऐसी रज में रख दिया और खड़े के खड़े धड़ाम से गिर गए। मैंने आंखों से देखा। और दोनों हाथ चरणों में लपेट करके, चरणों में मस्तक रखकर, इतना रुदन, इतना रुदन, इतना रुदन। गर्मी का समय था, वहाँ की रज गीली हो गई आंसुओं से। हमने मन में विचार किया, ये है सत शिष्य के द्वारा सच्ची सद्गुरु के चरण कमलों की पूजा। ऐसा प्रणाम संत सद्गुरु के चरणों में एक बार हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा जिनके जीवन में नहीं हुआ, तनुते जग जीवित जाएं। ऐसे लोग जिंदे ही मर जाएं सो अच्छा। जिंदा ही क्यों है, इनको मर जाना चाहिए। बारक सुमिरत तो ही होई, तिनहि सन्मुख सुखद। बारक सुमिरत तो ही होहि, तिनहि सन्मुख दुख सुखद। क्यों न सभा रही मोहि, दया सिंधु दशरथ के। कहते एक बार स्मरण करने मात्र से ठाकुर जी सन्मुख हो जाते हैं। आपने कहा हरे राम, हरे कहते ही ठाकुर जी सामने आ जाते हैं। एक बार उच्चारण करते ही ठाकुर जी सन्मुख हो जाते हैं और अपना सर्वस्व देने के लिए, नाम जापक के लिए तैयार हो जाते हैं। हे दया सागर, हे दशरथ नंदन, हम फिर भी राम राम कह कह के रो रहे हैं, आप हमें दीख क्यों नहीं रहे हो? शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि एक बार नाम लेने से आप दौड़े चले जाते हो, तो हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ते हो? ये आहा, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, भा हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी।
भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजि ममता मदमान भजिय सदा सीतारमन। जो सुख का खजाना है, जो करुणा के धाम है, जो भाव के ही अधीन है, ऐसे भगवान का ममता मद और मान इनको त्याग करके श्री सीतारमण श्री राधा रमण इनका भजन करना चाहिए। और बस दो दोहे और हैं, उनको करके हम पूर्ण करेंगे। दीप शिखा सम जुवति तन, मन जन हो सी पतंग, भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। गोस्वामी जी कह रहे हैं युवती स्त्रियों का जो शरीर है वो दीपक की ज्योति के समान है, और जो भोगी विषयी मनुष्य है उसका मन पतिंगे के समान है। पतिंगा दीपक की शिखा पर जाएगा तो जल मरेगा और कोई दूसरा उसे लाभ नहीं होगा, जल मरेगा, दीपक में जल के मर जाएगा। इसलिए अरे तुम काम और मद को त्याग करके राम जी का भजन करो। अब यहाँ एक सावधानी है भैया जी, युवती तन, युवती तन, युवती तन माने युवती स्त्री का शरीर दीप शिखा के समान है, लेकिन साधकों की सावधानी के लिए बड़ी विनम्रता पूर्वक यह निवेदन किया जा रहा है, युवती तन ही नहीं। संत श्री पलटू दास जी की वाणी है, क्या बुढ़िया क्या गुड़िया साधो सभी जहर की पुड़िया। पद है उनका, क्या बुढ़िया क्या गुड़िया साधो सभी जहर की पुड़िया। एक संत थे बेगश्याम जी, वो महीना डेढ़ महीने की बच्ची को भी माता जी कहते थे। क्या कहते थे? माता जी। अम्मा आ गई, माता जी आ गई, पांव पलने माता जी के, बोले महात्मा थे। तो किसी ने कहा, अरे बाबा क्या कह रहे हो, बड़े बूढ़े बाबा 100 साल के है गए, हमारी नतनी है जो अभी 4-6 महीना कोई ना है और तू कह रहे हो है अम्मा प्रणाम माता जी प्रणाम। तो भेजो खराब है गो, तेरो दिमाग खराब हो गया। तब उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरुजी ने यही हमको सीख दी है कि साधु का धर्म है स्त्री मात्र में माता का दर्शन करें। तो भैया वही नवजात छोरी है पर है तो माता जी। हमारे गुरु भाई थे, उनका नाम था सुदर्शन दास जी, मथुरा में रहते थे, अपने सत्यनारायण मंदिर जो अपना स्थान है मथुरा में वहाँ रहते थे। वो ऐसे परमहंस भोले थे, चौबेन को मोहल्ला, तो बारात लौट के आई, बहू लेके आए, दुल्हा दुल्हन आए, तो क्या कह रहे हैं बाबा सुदर्शन दास जी हमारे गुरु भाई, दुल्हा से कह रहे, अरे तेरी मैया बड़ी जोर की है। अरे बाबा ये मैया ना है, हमारी लुगैया है, ए तेरी मैया बड़ी जोर की। तो उनके लोगों ने कहा, ए बाबा की तो भाषा ही ऐसी, सबको मैया कहते, मैया बड़ी जोर की। दुल्हा से करे, तेरी मैया बड़ी जोर की। ए बाबा वैसे मत बोल, मैया ना है, मेरी घरवाली है। ये है संत की दृष्टि। स्त्री शरीर की निंदा नहीं है, स्त्री की उपेक्षा नहीं है, ऐसा स्वप्न में भी मत समझना। ये केवल साधक की सावधानी है। साधक सावधान, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। जैसे पुरुष मात्र साधक को नारी मात्र के देह से अपने आप को बचाना है, ऐसे ही नारी मात्र साधिकाओं को पुरुष मात्र के संपर्क से अपने को बचाना है। एक ही भाव रखना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यही भाव, यही सावधानी है। और भैया न स्त्री का शरीर पवित्र है न पुरुष का शरीर पवित्र है। जिस घट में प्रेम प्रकट हो गया वही स्त्री पवित्र है, जिस घट में प्रेम प्रकट हो गया वही पुरुष पवित्र है। भैया गोपियों की चरणरज उद्धव जी ने अपने सिर से लगाई, उनके भीतर प्रेम प्रकट हो गया। हा हा हा। इसलिए कलिपाखंड प्रचार प्रबल पाप पावर पतित, तुलसी उभय आधार, राम नाम सुर सरि सलिल। अंतिम दोहा, नाम महिमा का दोहावली का।
कलयुग में पाखंड धर्मों का ही प्रचार प्रसार है, विशुद्ध भक्ति के मार्ग की चर्चा नहीं है। पापों की प्रबलता है। प्रायः सभी जीव पामर और पतित हैं। प्रायः का अर्थ है कोई बीज रूप में भगवत संकल्प से कोई महापुरुष है, उनकी बात छोड़ के सब प्रायः पतित और पामर हैं। ऐसी स्थिति में जीव अपना कल्याण कैसे करे? तो गोस्वामी जी कहते हैं एक ही उपाय है। क्या? तुलसी उभय आधार। दो आधार हैं, दो आश्रय हैं। कौन कौन? तुलसी उभय आधार, राम नाम सुर सरि सलिल। श्री राम नाम और त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा जी। गंगा जी का आश्रय ले लो और राम नाम का आश्रय ले लो। मान लो गंगा जी न मिले तो केवल राम नाम का आश्रय ले लो, तो भी गंगा जी आपके पास अपने आप आ जाएंगी। और गंगा जी का आश्रय, राम नाम का आश्रय, गोस्वामी जी ने दोनों का आश्रय लिया। गंगा तट का अंतिम क्षण तक आश्रय और राम नाम का आश्रय। बोले कलयुग में दो ही सहारे, गंगा जी और श्री राम नाम। इन्हीं शब्दों के साथ आज थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, क्योंकि हमको आज निश्चय था कि आज हमको ये दोहावली वाला प्रकरण 2 दिन लग गया, इसको पूरा करना है। और कल रामाज्ञा प्रश्न और कुछ कह के हम चाहते हैं, कल एकादशी है, कल ही उपसंहार हो जाएगा।